लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आपने ऐलान सुना होगा, पढ़ा होगा कि आज के रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माह रमजानुल मुबारक के मामूलात के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। माह रमजानुल मुबारक जिसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना जिसमें क़ुरआन उतारा गया। और फिर नुज़ूल क़ुरआन के मकसद को अल्लाह ने बयान फरमाया, ये क़ुरआन क्यों उतारा गया? हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, रोशन हिदायत और हक व बातिल के दरमियान फर्क के लिए ये कुरान नाजिल किया गया। अब माह रमजानुल मुबारक की फजीलत के हवाले से कुरान कहता है, फमन शहीद मिनकुमुश शहर फलयसुम, तुम में से जो कोई इस महीने को यानी माह रमजान को पाए बस उसमें रोजे रखे। अब जाहिर सी बात है कि ये हुक्म सारे मुसलमानों के लिए है, आकिल बालिग मुसलमान के लिए है। तो आकिल बालिग मुसलमान के अंदर 14 साल से लेकर के 100 साल की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र के लोग भी आ गए। अब उसमें कुछ लोग मरीज भी होंगे, कुछ लोग सफर में भी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि बीमार मुसलमान रोजा कैसे रख सकता है? ऐसा बीमार जिसकी बीमारी इस हद तक हो कि रोजा रखने पर उसकी बीमारी के बढ़ने का या जान जाने का खतरा हो, तो वो क्या करे? ऐसे ही अगर किसी को सफर दरपेश है तो वो क्या करे? तो मेरे करीम की मेहरबानी पर कुर्बान जाइए कि उसने कहा, वमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो कोई तुम में मरीज या मुसाफिर हो वो बाकी के दिनों के अंदर उसकी गिनती को पूरी कर ले। यानी माह रमजान में उसको रुख्सत दी जा रही है कि ऐसा मरीज माह रमजान के गुजरने के बाद, मिसाल के तौर पर माह रमजान में उसने 10 रोजे रखे और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, सीरियस हो गई, तो अब जितने रोजे उसके छूटे, अब बंबई में समझ लीजिए कि 29 का माह रमजान रहा, 29 दिनों का, तो 29 रोजे मुंबई वालों ने रखे और उस बंदे ने 12 रोजे रखे और तबीयत खराब हो गई और 17 रोजे उसके छूट गए। तो माह रमजानुल मुबारक के गुजर जाने के बाद वो 17 रोजे रख करके उस गिनती को जो माह रमजान के रोजे की थी उसे कंप्लीट कर ले। ऐसे ही मुसाफिर के लिए। और ये कहने के बाद कुरान ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र
वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं चाहता। और फिर फरमाया वली तुकमिलुल इद्दत वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, गिनती कंप्लीट करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस बात पर जो उसने तुम्हें रोजे की हिदायत अता फरमाई। इसी वजह से माह रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर तकबीर तशरीक जो पढ़ी जाती है और ईद की नमाज के लिए जब जाते हैं तो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये जो पढ़ा जाता है ये इसी आयत पर अमल है कि माह रमजान के गुजरने के बाद, गिनती पूरी कर लेने के बाद हम अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा करते हैं कि मौला तूने हमें रोजे रखने की तौफीक और हिदायत अता फरमाई, इसलिए हम तेरी बड़ाई बयान कर रहे हैं। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो और शुक्रगुजार बंदों के अंदर शामिल हो जाओ। ये एक बहुत शॉर्टली मैंने माह रमज़ानुल मुबारक में नुज़ूल कुरान के मकसद को और रोजे के हवाले से कुछ बातें अर्ज की। कमेंट शेयर जरूर करिए।